everyone, today I will teach about compound interest. ठीक है, first I will define these terms. What is these terms? First is principal. Principal क्या होता है बेटा? Principal अगर जब आप कोई भी पैसे किसी से या तो उधार लेते हो या किसी को देते हो, वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल। या तो आपने पैसे किसी से उधार लिए या किसी को आपने पैसे उधार दिए हैं, वो आपका क्या होता है प्रिंसिपल। ठीक है, अब आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने वो पैसे किस रेट से, किस इंटरेस्ट से आपने क्या लिया है, वो उधार लिया है या दिया है, वो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने जैसे भाई किसी को पैसे दे दिए, आपने बोल दिया भाई, जैसे गांव में होता है या फिर कहीं और भी होता है, आपने पैसे उधार दिए और उसको बोल दिया भाई 2% का ब्याज लगेगा, मतलब 100 पे आपको कितना पे करना पड़ेगा? 2 रुपीज। ठीक है, 100 पे कितना पे करना पड़ेगा आपको? 2 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब है टाइम, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है आपका टाइम। कितने साल के लिए आपने वो पैसे उधार दिए हैं, वो होता है आपका टी। अब है एस आई। एस आई का मतलब है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको उतने रुपए पे कितने पैसे मिले, वो आपका क्या होता है इंटरेस्ट। आपने जितने साल के लिए भी दिए या फिर जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% से दिए, 2% से दिए, 3% से दिए, कितने भी परसेंट से आपने उसको पैसे उधार दिए हैं, आपको कितना ब्याज मिला, कितना इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम एस आई। ठीक है, एस आई निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? पी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड, जितने साल के लिए आपने उसको दिया है, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 100। अगर हमारे पास एस आई दे रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम वहां से निकाल सकते हैं, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय पी प्रिंसिपल इंटू टाइम। टी जो है वो टाइम पीरियड होता है। टाइम क्या होता है आपका, कैसे निकाल सकते हैं? अगर एस आई आपको दे रखा हो तो एस आई इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी। ठीक है, ऐसे ही हम अब बात करते हैं हमारा अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है? अगर हमने 2 साल के लिए पैसे दिए हैं और उसके ऊपर हमारा क्या लगा है? इंटरेस्ट लग गया, हमें इंटरेस्ट का भी पता चल गया, तो हम लास्ट में हमें जो पैसे मिलेंगे उसको बोलेंगे अमाउंट। और अमाउंट हम कैसे निकालेंगे बेटा? एस आई मतलब जितना इंटरेस्ट मिला है प्लस प्रिंसिपल, एस आई प्लस पी जो होता है वो क्या होता है हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, अभी आपने इन टर्म को सीखा है, व्हाट इज पी, व्हाट इज टी, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एस आई क्या होता है? अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं बेटा? उसको डिफाइन करने के लिए हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं, जिसको ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। सिंपल इंटरेस्ट तो हम डायरेक्टली 4 साल का, 5 साल का इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी। ठीक है, इसी वीडियो में एग्जांपल लेंगे। जस्ट एक पहले एक फॉर्मूला है वो देख लीजिए आप, क्या है वो अमाउंट का। अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n। n होता है आपका जितने भी टाइम के लिए आपने दिया है। ठीक है, ओके। आपका जो इंटरेस्ट होता है वो 2 तरह से लगता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, एक बेटा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा होगा भाई जो इंटरेस्ट है वो पेबल है कंपाउंडेड या फिर सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, एन क्या होता है वहां पे? टाइम, आर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी वही होता है प्रिंसिपल। ठीक है, एक और बात आएगी जो सी आई निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वी फाइंड आउट अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल को। ठीक है, अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 तरह से पेबल होता है, एक तो आपका हाफ ईयरली होता है, एक आपका क्वार्टरली होता है। जब हाफ ईयरली हो तो उसमें क्या चेंज करेंगे कि टाइम को तो हम डबल कर देंगे, जितना भी टाइम आपको दे रखा है, और जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको क्या कर देंगे? आधी। क्या कर देंगे? आधी। टाइम को डबल 2 से मल्टीप्लाई और रेट को क्या कर देंगे? आर को हाफ कर देंगे, आर बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब अगर क्वार्टरली है तो वही टाइम को तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे लगता है और कैसे फाइंड आउट
करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सपोज आपने कुछ पैसे दिए, 5000 आपने किसी को उधार दिए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं? 5000। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ₹5000। आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने किस रेट से दिए भाई? 5% पर एनुअम दिए हैं। ठीक है, पर एनुअम। ठीक है, और कितने समय के लिए दिए? आपने 2 ईयर्स के लिए क्या कर दिया? वो आपने वो पैसे उसको दिए हैं। तो आपको कितना जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका SI सिंपल इंटरेस्ट से लग रहा है, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? SI क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब जो SI है, P कितना था आपका? 5000 था। R कितना, किस रेट से दिए थे? 5% से दिए थे। और कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे? देखते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 5 इंटू 2 हो गया 10, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाए? 500। कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 2 साल बाद 500 इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना 2 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा? आपको कितने पैसे देंगे? कितने पैसे मिलेंगे? 5000 तो जो आपने दिए थे, प्लस 500 रुपये का आपको क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। तो कितना हो गया बेटे? 5500 जो रुपीज है वो आपको क्या मिलेंगे? 2 साल के बाद इतना अमाउंट मिलेगा। ये तो था बेटा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड में, कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट ईयर जब 1 साल के लिए और आप इसको दे रहे हो, 1 साल के लिए और आप इसको दे रहे हो। एक और चीज डिफाइन करना चाहूंगी, तो मैं सिंपली 2 साल का हम यहाँ से निकाल सकते हैं और 2 साल बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, सपोज आपने 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से दिए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का जो आपका SI और SI और CI बोथ फॉर फर्स्ट ईयर के लिए दोनों क्या होते हैं? सेम। क्या होते हैं? सेम। ठीक है, चाहे आप CI निकालो चाहे आप SI निकाल लो, 1 साल का दोनों क्या होते हैं? सेम। कितना होता है? सेम होते हैं। ठीक है, अब हम 2 साल के लिए हम SI कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? SI। इसको 2 तरह से, तो हम वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला करेंगे और एक हम SI से करेंगे। SI फॉर फर्स्ट ईयर, 1 साल के का SI निकाल देते हैं भाई। पहले 5000 इंटू 5 इंटू फर्स्ट, 1 साल का निकाल रहे हैं हम, डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो आपकी क्या होगी? कैंसिल। 250 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल गया 1 साल के बाद। ठीक है, तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा 1 साल बाद? 5000 आपने दिए थे, 250 आपका क्या मिल गया? आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो कितना हो गया? 5250 रुपीज आपको अमाउंट मिलेगा। अब जो ये अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, जो ये अमाउंट है बेटा नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा? प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो गया 5250। ठीक है, रेट वही रहेगी 5%। टाइम अगला 1 साल का हमें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा SI देखो क्या बना हमारा? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 5 और डिवाइड बाय आ गया आपका 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, और 2 6 जा हो गया बेटा आपका 12। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इतने रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया आपका? फिर इंटरेस्ट बन गया है। जो अमाउंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका? 2 6। ये तो प्रिंसिपल कितना था आपका? प्रिंसिपल आपका कितना था भाई? प्रिंसिपल क्या बन गया था? 5250 और प्लस 2 6 पॉइंट ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया है? प्रिंसिपल। इस तरह से हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। जो भी आपका फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। फिर ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? SI निकालेंगे। फिर आपका जो अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? आपका
प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरह से हमें लगातार जितने भी साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए इस वाले फॉर्मूले से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और इन सब कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्योंकि हम बार बार से 1 साल का निकालेंगे, नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे, 3rd ईयर के लिए, 4th ईयर के लिए, इस तरह से निकालते जाएंगे। ठीक है, इससे बचने के लिए हमारा एक सीधा फॉर्मूला है जो अमाउंट का है, वो मैंने तुम्हें बताया था, P × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, हम इस डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से चाहे हम कितने भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते, कितने भी ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे 2 साल का चाहिए था, अमाउंट निकालते हैं पहले। अमाउंट देखो, प्रिंसिपल कितना है 5000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 5 है और डिवाइड बाय क्या 100 रेज़ टू द पावर 2। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये हो गया 20। ठीक है, 1 2 3, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 20 और उसकी पावर क्या है 2। ठीक है, अब देखो बेटे 5000 × 1, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब हमने लिया 20 एलसीएम आ गया, क्या आ गया हमारे 20 एलसीएम, तो क्या आ गया 20 + 1 और उसकी पावर कितनी है 2। तो 1 2 3 × देखो हमारा क्या हो गया है 21 हो गया है। 21/20, 21 का मतलब क्या है 21/20 की पावर 2 का मतलब क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 2 1 2 0 कट गया। अब इसको काटें, ये आ गया 25। ऊपर जो बचा है दिस और दिस और नीचे क्या बचा है 2। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। ये आपका क्या आएगा अमाउंट। और सीआई क्या होता है, सीआई कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से जो प्रिंसिपल था उसको क्या कर देंगे माइनस, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे माइनस। ये आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, उसको बोलते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। ठीक है, और डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से इस तरह से हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ओके।